अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं और जिसके लिए मैं खूब मेहनत करता हूं, तो और मैं 1% भी नहीं हूं खान सर का, बट मैं इतना दावे से कहता हूं कि अगर खान सर ने यूट्यूब छोड़ दिया, इनका घाटा नहीं होगा बॉस, तुम्हारा घाटा होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए। पानी का मजहब बताओगे और इन फिर कपरस्तों से कह दो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा का रुख भी बदलाओगे? हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोल तकलोल सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। जय हिंद भाइयों, मेरा नाम है। खैर क्या करोगे जान के, तुम्हें तो किसी और के नाम में इंटरेस्ट है। तुम्हें तो इसमें इंटरेस्ट है कि खान सर का असली नाम क्या है, और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं इसके बारे में कभी बात ना करता, मेरा मन नहीं था, पर अभी हाल ही में खान सर का एक वीडियो देखा, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है,
क्यों? हम भाई बहुत फर्क पड़ता है ना। क्या भाई खान सर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, खान सर का असली नाम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को क्या होगा। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि ये इंसान हजार 2,000 घंटे हम लोगों को अब तक बहुत बढ़िया कंटेंट दे चुका है। क्या फर्क पड़ता है कि ये एक इंसान हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन और वो सारी चीजें जो हमें जाननी चाहिए, हमारे देश को एज एन इंडियन जाननी चाहिए, उस पर वीडियो बनाता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? हमको तो ये जानना है कि इनका असली नाम क्या है। हमको इससे क्या फर्क पड़ता है ना, ये बंदा बहुत उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लेके आ रहा है जिनके पास पैसे नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें फर्क पड़ता है ये जानने में कि इनका असली नाम क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके पढ़ाए हुए, इनकी बहुत महीनों की गई कंटेंट को, मेहनत को, ये बेचारे आपको बड़े से बड़े जटिल टॉपिक को एकदम आसान भाषा में आके आपके सामने पेश करते हैं, एकदम कठिन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि भैया इनका नाम क्या है। हाँ बिल्कुल सही हो, जरूरी है ना मजहब जानना, ये बहुत जरूरी है मजहब जानना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कितने लोगों के जीवन में चेंजेस ला रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये बंदा घंटों दिनों खूब सारी मेहनत करने के बाद आपके लिए वो कंटेंट लेकर आता है जो आप पेड कोर्सेज में भी बड़ी बड़ी जगह पे पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं पाते हो। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है एक इंसान सेल्फलेस होकर मात्र सिर्फ इसलिए कि उन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए दिनों रात मेहनत करता है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे डेली पढ़ाता है बच्चों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है इससे ये जानने में कि इनका असली नाम क्या है। बिल्कुल सही है यार। चल क्या रहा है आप लोग के दिमाग में, क्या चल रहा है? मतलब सब कुछ भूल गए हो, इंसानियत निकल गई। और मैं आज ये उनको एड्रेस कर रहा हूं जो खुद को एक स्टूडेंट बोलते हैं। और जब मैं स्टूडेंट बोलता हूं ना तो मैं सिर्फ उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इनके स्टूडेंट सोनू निगम सर भी हैं जो इतने बड़े हैं, डबल उनकी एज के हैं, बट वो मानते हैं कि भाई हेड्स ऑफ है इनके कंटेंट पढ़ाने। मैं भी इनका स्टूडेंट हूं, मैं खुद एक टीचर हूं, पर आज मैं एज ए स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूं इनसे कि खान सर यार जेम है हमारे कंट्री के। अब्दुल कलाम सर को मैंने यूट्यूब पे पढ़ाते हुए नहीं देखा था, उनके बारे में सिर्फ सुनी है कहानियां। ठीक है, आप लोग ना हमेशा क्या होता है ना, किसी के जाने के बाद ही उसका महत्व समझ में आता है। और आज खान सर हमारे बीच में है, हम लोग के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और डिफिकल्ट कंटेंट को एकदम ऐसी भाषा में लेकर आते हैं कि आपके दिमाग में छप जाए। और आपकी बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं। यार तुम्हें गुरु का अब रिलीजन देख के पढ़ाई करोगे? कभी तुमने किसी का रिलीजन देख के पढ़ाई करना है? मतलब अगर ये इनका नाम कुछ और हो गया तो ये जो पढ़ा रहे हैं वो बेकार है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। किस लीडरशिप को तुम लोग फॉलो कर रहे हो? आंखें खोलो यार, ये जेम है। और लिटरली बता रहा हूं, ये जब इनका वीडियो आता था मैं सबसे पहले देखता हूं। और मैं एक मैथ्स टीचर हूं, फिर भी इनका कोई भी वीडियो आता है मैं सबसे पहले प्ले करता हूं। कारण ये कि जिस एनर्जी के साथ, जिस तरह ही समझाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर फिर भी मुझे पढ़ने पे मजबूर करते हैं और लगता है यार कितना आसान है। पर क्या आपको पता है कि एक 40 मिनट और 45 मिनट के कंटेंट को बनाने के लिए कितनी दिनों कितनी रातें इन्होंने लगाई हैं, कितनी ज्यादा रिसर्च इन्होंने करी है? नहीं पता है। क्योंकि जब ये पता चलेगा ना तो आप समझ नहीं सकते हो कि कई कड़ी तपस्या करने के बावजूद, ठीक है, ये आपको लिए सेल्फलेस, मतलब एक इंसान यार, मतलब शर्म आती है मुझे यार। और लिटरली इमोशनल मैं भी हो गया हूं इस वक्त इसी चक्कर में, क्योंकि आप लोग अभी भी धर्म और जाति की बात कर रहे हो, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो बैठे बैठे घर में। यार पसीना बहता है, ऐसे टप टप मेहनत करते हैं, दिनों रात जगते हैं, तब तुम्हें वो चीज दे पाते हैं जिसके लिए तो कहते वाह मजा आ गया। तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल और दिल में एक सेटिस्फैक्शन के लिए ये बंदा दिनों रात मेहनत करता है। पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो इसको जानने में बहुत इंटरेस्ट है ना कि इनका नाम क्या है भाई। अब मेरा नाम क्या है ये तुम्हें जानने में इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हें ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा मैं क्या पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं। मैं खुद एक टीचर हूं और खुद मैं भी बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए मैं इनसे बहुत हद तक रिलेट कर पाता हूं। क्योंकि जो चीजें मैं खुद किताबें देखा है, मैंने खुद पढ़ा है,
इतने बड़े बड़े मुद्दों को इन्होंने इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पढ़ाया है कि जिस बच्चे के पास फीस नहीं है देने को बड़ी बड़ी कोचिंगों में, जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी उसको देख सके और उसको भी इक्वालिटी का मौका मिल सके। यार ठीक है, तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो, विवेकानंद जी की बात करते हो, तो विवेकानंद जी ने एक बात कही थी जो इनके लिए इस वक्त बिल्कुल सही बैठ रही है कि जब तुम्हारे लोग बराबरी नहीं कर पाते तो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर पे बोलते हैं, और फिर जब तुम फिर भी रिएक्ट नहीं करते हो तो वो तुम्हारे फैन हो जाते हैं। तो इनके ऊपर सब यही किया जा रहा है, सब लोग इनके ऊपर कीचड़ उछालना है। क्यों भैया, खुद कुछ है नहीं, इनके बारे में बोल के बस बड़ा बन जाओ। यार क्या दिक्कत है, तुम अपना लेवल उठाओ ना, अपने कंटेंट को बढ़ाओ ना, क्या कर रहे हो तुम एक। और सोचो यार, जो सर ने बोला बिल्कुल सही बोला, एक बड़े से वीडियो का छोटा सा वीडियो काट कर आप दिखा रहे हो, तो मुझे गलती उनकी नहीं है जो ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो ये मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं सर के लिए। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा और एग्रेशन उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है, या उन सब के लिए है जो भटके हुए हैं, जिन्हें हर जगह सिर्फ धर्म धर्म दिखता है। कारण क्या है ना, आप लोग की मानसिकता भी उतनी ही संकीर्ण हो गई है जितनी किसी और के बारे में आप सोचते थे कभी। ठीक है, सर का वीडियो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को डेली शेयर करता हूं, क्योंकि इतनी क्वालिटी एडिशन मिलता है जो तक किसी को नहीं मिल पाएगा। आज के समय में एक अच्छा टीचर की अगर कोई डेफिनेशन होती है तो वो है खान सर। आज के समय में एक जेन्युइन अप्रोच, एक बच्चों के लिए वो फील, टीचर तब तक वो टीचर नहीं होगा, तब तक उसके लिए अंदर वो इमोशन नहीं होगा कि मेरी पढ़ाई हर एक बच्चे को समझ में आए। सिर्फ इंटेलिजेंट को अगर पास कराना होता ना तो फिर बहुत कुछ है, सिर्फ अमीरों को अगर पास कराना होता ना तो फिर बहुत कुछ है। ये वो इंसान है जिन्होंने हर एक टॉपिक को इतना डिकोड कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि हर एक वो बच्चा जिसके अंदर वो बर्निंग डिजायर है उठने की, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, वो पढ़कर समझ सकता है। पर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो फर्क इससे पड़ता है कि इनका नाम क्या है। भाई ये जानना बहुत जरूरी है। और अभी भी सोशल मीडिया पे यही सब ट्रेंड चल रहा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा होगा, बंद करो भैया। और ट्रेंड चलाना है तो सपोर्ट करो सर को। कहीं ऐसा ना हो कि सर अगर यूट्यूब छोड़ दिए तो समझ लो इससे बड़ा लॉस तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता अगर सर ने छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं, और मैं ठीक है, शायद तुमको भी लग रहा होगा कि सर इंसेंटिव क्यों, इतने इमोशनल क्यों। बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझता हूं वो एज अ स्टूडेंट कि भाई मुझे कितना फायदा मिल रहा है, और एज अ टीचर कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना। भाई तुम्हें लगता है ना कि वो 1 घंटे में मजाक कर रहे हैं, बुरबकवा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बहुत आसान है, नहीं है। उसके लिए घंटों की गई मेहनत है। जो तुम्हें दिखता है ना वो 1 घंटे का वीडियो, उसके पीछे की मेहनत जिस दिन तुमने रियलाइज कर ली ना, भाई दम हो ना तो कुछ करके दिखाओ। ऐसे पीछे वो बिना जाने, बिना सच को जाने वो छोटे छोटे वीडियोस, और क्या बताऊं मैं इस मीडिया को, क्या गलत सच क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। एक बार सोच के देखो, अभी 4 जून को सर को यूएसए में बुलाया जा रहा है। यूएसए में, कहां? यूएसए में, अमेरिका में। इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनको ये एड्रेस कर सके कि किस तरह वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, किस तरह हेल्प करे, किस तरह बेनिफिट दे सके अपनी सर्विसेज से। समझ रहे हो? बाहर गांव के लोग, बाहर देश के लोग हमारे एक इंसान को इतनी इज्जत, इतनी चीजें दे रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इनका जानना जरूरी है कि इनका नाम क्या है। क्या शर्म करो यार, शर्म करो। कब शर्म आएगी तुम्हें? अभी नहीं आई ना तो कभी आएगी। बॉस, रिवॉल्यूशन अगर सोनू सूद चल रहे हैं तो रिवॉल्यूशन ये भी लाए हैं, और जितना बड़ा रिवॉल्यूशन इनका है उतना ही बड़ा किसी और का भी है। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, मैंने सुखदेव को नहीं देखा, मैंने राजगुरु को नहीं देखा, पर मैंने खान सर को देखा है। और ये भी एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है, क्योंकि एजुकेशन आपको हर चीजों से, हर वो धोखे से जो आपके मिलने वाला है उससे बचा सकती है, हर वो गलत चीजों से जिसमें आप पढ़ने वाले हो उनसे बचा सकती है। आपको अवेयरनेस देती है, आपको चेतना देती है, आपको बुद्धि देती है कि आप बुद्धिजीवियों की तरह बात कर सको। पर बुद्धिजीवियों की तरह बात करने में खुद को हमेशा एक कॉर्नर में मत रखो। बहुत बड़ा तबका है स्टूडेंट्स का जो सर के सपोर्ट कर रहा है, एंड आई रियली मीन इट, एंड मैं उसमें से एक हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ खान सर, और मैं प्राउड से बोलता हूं। मैं एक टीचिंग फ्रेटर्निटी से आता हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, दैट्स ट्रू। मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं, और जिसके लिए मैं खूब मेहनत करता हूं। तो और मैं 1% भी नहीं हूं खान सर का, बट मैं इतना दावे से कहता हूं कि अगर खान सर ने यूट्यूब छोड़ दिया, इनका घाटा नहीं होगा बॉस, तुम्हारा घाटा होगा। अगर सर ने छोड़ा तो इसमें तेरा घाटा, सर का कुछ नहीं जाता। इस बात को समझने की कोशिश करो, और यही मौका है, खड़े हो सही के लिए। और यार जिन्होंने भी अभी तक ट्वीट किया है सर के अगेंस्ट, एक बार दिल पे हाथ रख के पूरी बात सुनो मेरी, समझो मेरी। क्या कर रहे हैं ये एक
एडुटेनमेंट लेके आ रहे हैं, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हो किसी भी एक कांड को यार? आप ओवरऑल क्रक्स तो देखो, क्यों आप एक छोटे से क्लिप को देख के भड़क गए हो यार? तुमको किसी ने क्लिप भेजे, तुम भड़क गए, तुमने बोल दिया उल्टा सीधा? नहीं, पूरे सिनेरियो को देखो, जज करो, खुद की चेतना का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, इतने बेवकूफ ना हो जाओ। ठीक है, हमारा वो देश है यार जहां बड़े से बड़ा गुरु है। गुरु वो इंसान है जिसको माँ बाप से भी ऊपर रखा गया है। कहां हो यार? अगर इस मतलब यहां पे भारत में आप ऐसे गुरु की इज्जत नहीं कर पाए ना, तो जिंदगी में एक बात समझ लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं मिल पाएगा। आई रियली मीन इट। बिकॉज एक गुरु का जो स्थान होना चाहिए वो ध्यान रखो, क्या चाहते हो आप लोग। और यार मुझे इस पर सिर्फ एक बात कहनी है, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। पानी का मजहब बताओगे और इन फिर कप्रस्तों से कह दो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा का रुख भी बदलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? धन्यवाद।